अनु का दिल आज कुछ अजीब सा बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि आर्यवर्धन उससे कुछ छुपा रहा है। उसने सोचा, चलो एक बार जाकर देख ही लेती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। इसी बेचैनी में वह मीरा के घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची और अंदर झांका, उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। सामने मीरा और आर्यवर्धन खड़े थे, इतने करीब कि उनकी परछाइयां भी आपस में मिल रही थी। अनु की सांस तब और भारी हो गई जब उसने देखा कि मीरा का हाथ धीरे धीरे खिसकते हुए आर्यवर्धन के हाथ में चला गया। दोनों की हथेलियां कुछ देर के लिए एक दूसरे में उलझी, जैसे दुनिया में उस पल उनके अलावा कोई था ही नहीं। अनु की आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला हो गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने सोचा, क्या सचमुच? आर्यवर्धन? उसका गला सूख गया। वह मुड़ी और वापस जाने लगी, पर तभी आर्यवर्धन ने मुड़कर उसे देख लिया। उसे सामने देख आर्यवर्धन की आंखों में एक झटका सा दौड़ा। वह तुरंत मीरा से दूरी बनाकर बोला, अनु, तुम यहाँ? सब ठीक है? कोई काम था क्या? अनु की आंखें चुपचाप बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसके होंठ किसी भी शब्द को बाहर नहीं आने दे रहे थे। वह बस एक हल्की सी मुस्कान में सॉरी कहकर वहां से जाने लगी। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी और दिल में टूटा हुआ विश्वास। आर्यवर्धन समझ गया कि कुछ बहुत गलतफहमी हो गई है। वह जल्दी से अनु के पीछे भागा। रुको अनु, बात तो सुनो प्लीज। पर अनु जैसे पत्थर बन गई हो। उसने बिना पीछे देखे कहा, बात? कौन सी बात? आर्यवर्धन, आपकी बात तो अभी मीरा मैडम सुन रही थी। मैं तो बस बीच में आ गई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अनु, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, आर्यवर्धन ने समझाना चाहा। लेकिन अनु इस बार चुप रहने वाली नहीं थी। वह मुड़ी, उसकी आंखें गुस्से से भर चुकी थी। उसने कहा, बस अब और कुछ मत कहिए। मैं जानती हूं कि मैंने क्या देखा है। और वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। आर्यवर्धन बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका हर शब्द, हर विनती अनु के कानों तक पहुंचकर भी उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी भीड़ के बीच अनु अचानक रुकी। सब हैरान हुए। उसने धीमे धीमे मुड़कर आर्यवर्धन की तरफ देखा और उसके चेहरे से गुस्सा छलक रहा था। पल भर में अनु ने सबके